हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 7th मैथ्स के अंदर चैप्टर 5 जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल, उसकी एक्सरसाइज जो है 5.1 एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 1 to 5। और इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है मैंने एक वीडियो का जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर डाल रखा है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या कहा है 6 क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दे रखा है जिसमें एंगल 1 और 2 है ना, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन देखिए उसने क्या दे रखा है, आपकी बात ध्यान से देखिए। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180, यानी कि वो ये कहना चाहता है इन दोनों का सम 180 डिग्री है। ठीक है, इसने कहा इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, ये एंगल का साइन होता है आपका एल जैसा, अगर एंगल 1 को कर दे कम, ठीक है, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस, तो क्या चेंज होगा किस में, एंगल 2 में, कि दोनों अभी भी सप्लीमेंट्री रहेंगे, रिमेन सप्लीमेंट्री। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल से समझाता हूं, दो एंगल थे 70 और 110, इन दोनों का सम 180 है। इसने कहा अगर 70 में कोई चेंज कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं, मान लो मैंने कम कर दिया 60 डिग्री, अभी भी इनका सम 180 रहना चाहिए, तो इसमें 10 को क्या कर देंगे प्लस। तो इससे क्या बात समझ में आई, जितना एंगल कम करेंगे उतना ही दूसरे एंगल में प्लस कर देंगे, तभी वो क्या रहेंगे, रिमेन सप्लीमेंट्री, तभी उनका सम कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। तो अब क्या कहेंगे, जो एंगल 2 है उसको हम करेंगे इंक्रीज। एंगल 2 अगर 1 को डिक्रीज किया है तो एंगल 2 को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। कितना कर देंगे, विद द सेम मेजर, सेम मेजरमेंट के साथ। कौन सी मेजरमेंट के साथ, जितना कि आपने एंगल 1 को डिक्रीज किया है, एज द डिक्रीज, जो आपने डिक्रीज किया किसके अंदर किया है, इन एंगल 1। तो ये है आपका 6 क्वेश्चन, जितना कि एंगल 1 में डिक्रीज करेंगे उतना ही 2 में इंक्रीज कर देंगे, तब भी इन दोनों का सम क्या रहेगा, सप्लीमेंट्री। तो ये आपकी एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसने क्या कहा, कैन, क्या ऐसा पॉसिबल है, 2 एंगल्स भी सप्लीमेंट्री, क्या ऐसे 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, बोथ ऑफ देम आर, अगर दोनों को दोनों हम क्या ले लेंगे, अक्यूट। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। उसका हम एक एग्जांपल देके समझाते हैं। मान लो आपके पास 2 अक्यूट एंगल, अक्यूट का मतलब 90 से कम, तो आपने एक 70 डिग्री ले लिया, एक 80, जब प्लस किया तो इनका कितना आ गया, 150 डिग्री आ गया। क्या ये सप्लीमेंट आया, नहीं आया, तो इसका आंसर क्या हो गया, नो हो गया। फिर कहा है क्या दोनों एंगल्स को हम ऑब्ट्यूस ले लेंगे तब क्या ये सप्लीमेंट्री हो जाएगा, तब इसका आंसर भी आपका क्या आ जाएगा, नो हो जाएगा। एग्जांपल, आप दोनों नंबर ऐसे लीजिए जो 90 से ग्रेटर हो, मान लो एक 100 ले लिया, एक 110 ले लिया, इन दोनों का प्लस किया तो कितना आ गया, 100, कितना आ गया, ये आ गया 210 डिग्री आ गया। जब 210 डिग्री आ गया तो क्या 180 हुआ, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है ये कितने डिग्री होने चाहिए आपके, 180। क्या ये 180 आया, नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया, नो। अब इसने कहा क्या दोनों राइट एंगल ले ले, राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, यस। कैसे, 90 डिग्री और 90 डिग्री आपने ले लिया, ठीक है, तो 90 + 90 कितना हो गया आपका, 180 डिग्री हो जाएगा। 90 + 90 आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और यही तो पूछा है, क्या दोनों सप्लीमेंट्री बनेंगे, यस। तो दोनों राइट एंगल होंगे तो आपका क्या बन जाएगा, सप्लीमेंट्री। ये है आपकी एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक एंगल कोई ऐसा है जिस जो है ना 45 डिग्री से क्या है, बड़ा है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जब 2 एंगल्स का सम कितना होता है, 90, तो वो दूसरा जो एंगल आएगा वो 45 से बड़ा आएगा, ग्रेटर या इक्वल टू 45 या 45 डिग्री आएगा, या लेस देन 45 डिग्री आएगा। तो इसके सॉल्यूशन देखिए, अगर एक एंगल, तो आप क्या कहेंगे, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, अगर एक आपका एंगल 45 डिग्री है, देन इट्स, तब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना वो लेस देन 45 डिग्री आएगा। कैसे, एग्जांपल देखिए, मान लो आपके पास एक एंगल है ना वो है 50 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला हमने, क्या निकाला, कॉम्प्लीमेंट किसका, 50 डिग्री का, तो 90 डिग्री - 50 डिग्री कितना आ गया, 40, तो ये 45 से क्या हो गया, कम।
तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। ये है आपकी एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज का फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ब्लैंक्स को फिलअप करना है। कैसे? तो पहला देखिए क्या पार्ट है, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो सम ऑफ देयर मेजर, जो उनका सम कितना होता है 90 डिग्री। यही तो हमने पूरी एक्सरसाइज में सीखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री। सेकेंड पार्ट, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं देन देयर सम ऑफ देयर मेजर इज, जो उनका सम होगा वो मेजर कितनी डिग्री होगा, वो होगा 180 डिग्री। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें क्या है, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जिसमें एक तो आपका वर्टेक्स कॉमन होता है, एक आर्म कॉमन होती है, और जो आर्म बच गई हैं आपकी रिमेनिंग आर्म्स हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट साइड्स में होंगी। तो वो क्या बनाती हैं, वो आपका बनाती है, मेजर पूछा होता तो 180 डिग्री कर देता, लेकिन अब इसने कहा है सप्लीमेंट्री बना रही हैं, दो एक साथ हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, उन दोनों का सम 180 और 180 बन रहा है, तो ये पूरी लाइन बन गई। और पेयर में कितने एंगल होते हैं, दो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीनियर पेयर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इन एडजॉइनिंग फिगर, आपको एक ये फिगर दे रखा है, ठीक है, उसके अंदर क्या दे रखा है, नेम देना है, आपको नेम बताने हैं। किसके नेम बताने हैं, द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स, इन पेयर के। सबसे पहला पूछा ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल। सबसे पहले ये समझ लो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। जब भी आपका क्रॉस बनेगा ना, क्या बनेगा, क्रॉस, दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। इसका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और इसका ये, इन्हीं एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है, जो 90 से बड़ा हो। अब ध्यान से देखना, अगर हम इस लाइन को भूल जाते हैं तो ये दोनों लाइनें क्रॉस बना रही है ना। अब क्रॉस के अंदर देखो ये एंगल छोटा है और ये बड़ा है, तो हमें बड़ा वाला चाहिए, तो इस एंगल का नाम हो गया AOD। क्या हो गया, AOD। इसका आंसर है ये AOD हो गया। और साथ में इसका पेयर में दूसरा एंगल AOD का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, BOC। क्या हो जाएगा, BOC। इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, आपका ऑब्ट्यूस है और वर्टिकली अपोजिट। इस लाइन को भूल जाएंगे तो क्रॉस बन गया, ये छोटे थे इसलिए इनको नहीं लिया। अब दूसरे में क्या कहा है, दूसरा पार्ट, एडजेसेंट होने चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट का मतलब दो एंगल बिल्कुल साथ में हो और जिनका सम 90 हो। अब ध्यान से देखो ये स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स ये 90 का एंगल बन रहा है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 90। तो एक एंगल तो हो गया आपका EOA। इसका आंसर क्या आ गया आपका, एक तो हो गया एंगल EOA और दूसरा जो हो गया आपका ये वाला AOB बोल लो या इसको BOA। तो ये आपके दोनों एंगल साथ में आ गए और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों कितने का एंगल बनाते हैं 90 का। फिर इक्वल भी होने चाहिए और सप्लीमेंट्री एंगल भी। अब अगर हम इस लाइन को भूल जाते हैं, अब देखो ध्यान से, BOE और EOD ये 90, तो ये भी कितना हो गया 90, दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो आप क्या बोलेंगे, एक तो एंगल हो गया आपका EOB और दूसरा हो गया एंगल EOD। ये एंगल आपके इक्वल भी हैं और जब दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा सप्लीमेंट। दोनों इक्वल एंगल होंगे ना बिल्कुल ही। अब अनइक्वल होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए, और उनका जो सम है सप्लीमेंट होना चाहिए। तो कोई भी पेयर ले सकते हैं। मान लो आपने लिया BOA, क्या ले लिया BOA, तो इसके साथ क्या ले लेंगे हम AOD। अब ये दोनों एंगल एक साथ ले लिए, बराबर भी नहीं है आपके, और इन दोनों का सम कितना हो गया 180। और भी ले सकते हैं हम, इसके अंदर लेना चाहिए EOA और EOC। अगर और बताना चाहे तो एंगल EOC और दूसरा क्या हो जाएगा, देखो EOC और EOA। तो ये क्या हो गए आपके अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। और बताना चाहें तो क्या हो जाएगा एंगल BOC। नीचे भी तो लाइन है, सप्लीमेंट के लिए सीधी लाइन चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ लास्ट एग्जांपल और देता हूं इस पार्ट का, BOC, BOC के साथ क्या ले लिया आपने COD। अब दोनों एक साथ हैं तो 180 का एंगल बनाने, एक स्ट्राइट लाइन पे जब भी दो एंगल होंगे वो 180 ही बनाएंगे। तो ये ऊपर वाला भूल गए, तो ये दोनों का सम हो गया 180 और ये दोनों बराबर भी नहीं है, यही कहा था इसने अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। तो मैंने 3 पेयर बता दिए हैं, मोर देन एनफ है इसके अंदर। अब एडजेसेंट एंगल लेने हैं जो लीनियर पेयर ना बनाते हो, यानी कि स्ट्रेट लाइन ना बनाते हो, तो ले लो BOA। आपने क्या ले लिया BOA। इसके साथ ले लो AOE। अब देखो ये दोनों एंगल एक साथ मिलके 90 बनाते हैं,
तो आपका लीनियर पेयर तो नहीं बना। एक ले लो AOE, आप कोई भी पेयर बता सकते हैं, AOE जो भी आपका सीधी लाइन ना बना रहा हो, तो उसके साथ ले लो EOD। और क्या ले सकते हैं, आपने ले लिया मान लो EOD, तो उसके साथ क्या ले लिया आपने, DOC। तो मैंने आपके ये 3 पेयर बता दिए हैं। जैसे में आपकी एडजेसेंट एंगल है जो कि क्या नहीं बनाते हैं, लीनियर पेयर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन। वीडियो के इस पार्ट में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक। अगर आप 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो का फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक से दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।